राजधानी की सड़कों पर खड़ा ये जनसैलाब ये चेतावनी देता है इस भजनलाल सरकार को, इस नाकाम जेडीए प्रशासन को। ये सरकार ध्वस्त हो सकती है, एक भी मकान इस पृथ्वीराज नगर में ध्वस्त नहीं होगा। हमने कहा था सरकार पैंट खोल देगी, खोल दी सरकार ने। सरकार खुद पहुंच गई दूसरे 2 घंटे बाद। दुर्भाग्य है जोंटवाड़ा का कि मंत्री जी खुद अंडरग्राउंड हो गए। अब मंत्री जी को ग्राउंड में से निकाल रहे हैं बाहर। जिन चीज ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और जिस तरीके से जयपुर में भी यही हालात हैं राजधानी राजस्थान की सरकार के, तो उसके बारे में क्या कुछ कहें? जंतर मंतर के बाद देश बदल गया। राहुल गांधी भी साफ मैदान में आ गया, जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। श्रीलंका और नेपाल के हालात देखो। जो व्यक्ति इस भारत में तानाशाह का स्वरूप है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में घुसने से पहले नौजवानों ने चिंता नहीं की। ये नौजवान आपके घर में घुसने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जेडीए का घेराव किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आज क्या मुद्दा है? अरे आंदोलन तो उसी दिन जीत गए जिस दिन भाजपा सरकार के मंत्री हमारी मीटिंग के बाद वहां आ गए। मैं और अभिषेक चौधरी करने गए थे और हमने कहा था सरकार पैंट खोल देगी, खोल दी सरकार ने। सरकार खुद पहुंच गई दूसरे 2 घंटे बाद और कहती है मकान नहीं टूटेंगे। पहले सरकार कह रही थी मकान तोड़ेंगे, तो सरकार का इलाज कर देंगे, लाठी गोली कितनी चला ले कम पड़ जाएगी, मकान नहीं टूटने देंगे पृथ्वीराज नगर के। सर, आज ही ये घेराव का दिन क्यों चुना गया? घेराव का दिन पहले से तय था। अब सरकार आश्वासन दे गई, सरकार कह गई, अब उन्होंने घोषणा की है तो पृथ्वीराज नगर की जनता, गज सिंहपुरा के कुछ लोग चाहते थे, तो अब जा रहे हैं घेराव करने जेडीए का। अब जहां तक ये अलाउड करेंगे वहां तक जाएंगे, लेकिन ये तय बात है मकान नहीं टूटेंगे, फैसला ये किया है। सर, मैं एक चीज जान लेता हूँ, जिस तरीके से जयपुर के हालात हैं, सड़कों को देख ले या किसी और चीज को देख ले, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए 2.5 वर्ष तक बीजेपी सरकार का जुल्म बर्दाश्त कर लिया, मुकाबला बराबर से होगा। सरकार की लाठी गोली से हम नहीं डर रहे। 3 साल हो गए सरकार को यदि पुलिस के जरिए आएगी, जंतर मंतर के बाद देश बदल गया। राहुल गांधी भी साफ मैदान में आ गया, जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। अभी मेरे साथ अभिषेक चौधरी है, उनसे बात करें। अभिषेक भाई, क्या मामला है? पहले तो पूरा मामला बताओ। भाजपा की ये दमनकारी सरकार अब ये भी नहीं चाहती कि लोग अपने घरों में चैन की नींद सो जाएं। पृथ्वीराज नगर में मकान तोड़ने के नोटिस इस दमनकारी सरकार और इनके जेडीए प्रशासन ने दिए हैं। राजधानी की सड़कों पर खड़ा ये जनसैलाब ये चेतावनी देता है इस भजनलाल सरकार को, इस नाकाम जेडीए प्रशासन को। ये सरकार ध्वस्त हो सकती है, एक भी मकान इस पृथ्वीराज नगर में ध्वस्त नहीं होगा, एक भी परिवार इस जोंटवाड़ा का परेशान नहीं होगा। अच्छा, ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, लेकिन पिछले कई सालों से ये हाई टेंशन लाइट है, उसको लेकर भी मामला है। मंत्री जी जब सरकार में आए थे तो वो बार बार कहते थे कि ये हाई टेंशन लाइट अंडरग्राउंड करा देंगे। सरकार को 2.5 से 3 साल हो गए, लेकिन मंत्री जी सूद से बूद नहीं ले रहे। मंत्री जी ने कहा तो था कि हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड कराऊंगा, पर दुर्भाग्य है जोंटवाड़ा का कि मंत्री जी खुद अंडरग्राउंड हो गए। अब मंत्री जी को ग्राउंड में से निकाल रहे हैं बाहर। 4 दिन पहले जब लोगों ने यहाँ एक मजबूत आवाज बुलंद की, तब ये मंत्री जी भागते हुए पृथ्वीराज नगर पहुंचे, वहाँ लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब ये जनता खोखले वादों में नहीं आएगी। जनता तय कर चुकी है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा अभिषेक भाई, जिस तरीके से जोंटवाड़ा के हालात हैं, सड़कों में गाड़ियां चलनी चाहिए, वहाँ नाव चल रही है, नदियां बह रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भजनलाल जी और ये जोंटवाड़ा के राज्यवर्धन जी, या तो ये दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जयपुर और जोंटवाड़ा के लोगों का धैर्य का बांध टूटे और ये इनके घरों में घुसे, या तो ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और या फिर इन्हें लोकतंत्र की भाषा समझ में नहीं आ रही। इन्होंने जनता के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा ले ली है। मैं आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस दमनकारी सरकार से ये कहना चाहूंगा, लोगों के धैर्य की इतनी परीक्षा मत लो। अच्छा, इतनी परीक्षा मत लो। श्रीलंका और नेपाल के हालात देखो।
जो व्यक्ति इस भारत में तानाशाह का स्वरूप है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में घुसने से पहले नौजवानों ने चिंता नहीं की। ये नौजवान आपके घर में घुसने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। वक्त है, संभल जाओ, चेत जाओ। इस बार जेएनजी ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और जिस तरीके से जयपुर में भी यही हालात हैं राजधानी राजस्थान की सरकार के, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आप जेएनजी को, इनकी ताकत को आप नहीं नकार सकते। वो देखो आप, वो नौजवान लड़के हाथों में नाव लेकर आए हैं, नाव। ये कैसे कैसे कोटेशन लिखकर ये लोग चल रहे हैं, कैसी कैसी लाइनें इन्होंने लिख रखी है कि अपराधी अंडरग्राउंड हो सकता है, हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड नहीं हो सकती। जी, इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। जो इस तरह के पन्ने लेके खड़े हैं, वो कभी इनके घर में भी घुस जाएंगे। जिस तरीके से मंत्री जी वादे करते थे, कलम लेकर आते थे, और जिस तरीके से रात को रेलें आती है, उसके बावजूद ये वादे धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जनता का मर्म क्या है। जी, इनको आदत पड़ गई झूठ बोलने की, झूठे वादे करने की, लोगों को बर्ग लाने की। अब जनता इनके बहकावों में नहीं आएगी, जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब। जी, तो ये थे अभिषेक चौधरी जो कि जेडीए का घेराव कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछली बार भी हम बरसात के मौसम में अभिषेक से इसी सड़कों पर बात कर रहे थे, तब अभिषेक चौधरी सड़कों पर गड्ढे भर रहे थे, क्योंकि पिछली साल भी यही हालात थे जयपुर की सड़कों के। झोटवाड़ा के मंत्री जी कई बार आते हैं, रात को रेलें बनाते हैं और कहते हैं कि हमने ये सड़कें बनवा दी, वो सड़कें बना दी, लेकिन पिछले 2.5 साल से हम ये जयपुर में देखते आ रहे हैं कि ऐसी की ऐसी ये सड़कें पड़े हैं। किसी भी रोड पे चले जाओ आप, जयपुर की सारी सड़कों की यही हालात हैं, 1-1, 2-2 फुट के गड्ढे हैं। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि वहाँ पर बरसात का पानी भी कई दिनों तक नहीं निकलता है। आज जयपुर के लोग, यहाँ झोटवाड़ा के लोग नाव लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि गाड़ियों की जगह हमें नाव से जाना पड़ेगा। लेकिन आप लगातार अपडेट देखते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।